सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मनवान अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है। एडहॉक जजेस की तैनाती मुस्तरद, पीटीआई का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। इकदाम का मकसद अपने हम ख्याल जजेस को लगाना है। जजेस इस मामले को मुतनाज़ न बनाए। 4 जजेस को एक साथ दौरान तातीलात लाया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे अरकान असम्बली को झूठे मुकदमात में उठाया जा रहा है। हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। चीफ जस्टिस से गुजारिश है, एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज बोले, आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। ये भी कहा, 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का जनमन केस है, मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। एडहॉक जज नामजदगी पर शुक्रिया अदा किया। साबिक जज मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। सरदार तारिक मसूद और मसर आलम मियां क़ैल तैनाती पर रजामंद हैं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देनी है या फैसले को चैलेंज करना है। इलेक्शन कमीशन का हम इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास कल फिर होगा। कानूनी टीम की इलेक्शन कमीशन को फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के मामले पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। सियासी इंतकाम के लिए जाली मुकदमात में बगैर जवाज़ गिरफ्तार किया गया। सियासी मुखालिफिन दोनों को हिरासत में रखना चाहते हैं। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई ने 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरखास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया, जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी। एटीसी का जिस्मानी रिमांड कालदम करार देने की इस्तदा। नए तोशाखाना रेफरेंस में नैब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। अडियाला जेल में घंटे तक पूछताछ की। बल्गरी ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक सवालात। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन के हवाले से तकरीब से खिताब। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर मेहमान खसूसी थे। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया, मुबारकबाद दी। अपने खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव में हमेशा एक दूसरे की हिमायत की। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फौजें दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई ताकत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती।
सरमायादार तबके के 49 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की एफबीआर को हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। एफबीआर में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। एफबीआर के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। उधर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मरी से वापसी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। इत्तेहादियों से राब्ते करेंगे, आइंदा हिकमत अमली तय होगी। काबीना के जिस इजलास में 190 मिलियन पाउंड का मामला सामने आया उसमें शरीक नहीं था। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रिकॉर्ड कराया गया बयान सामने आ गया। कहा इन कैमरा इजलास होने की वजह से शिरकत ना की। शहजाद अकबर अपना दस्तखतशुदा नोट लेकर आए, मामले को कॉन्फिडेंशियल करार दिया। एक फाइल मेरे हवाले की। नोट पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा था। शहजाद अकबर ने बताया वजीर आजम ने काबीना में पेश करने की हिदायत दी है। शहजाद अकबर की बात पर फाइल पर काबीना सेक्रेटरी के हवाले कर दी। मैंने कहा जी आज सुबह भी प्रेस टॉक की है और वहाँ पे कहा है कि जी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो बड़ा क्या मार के वो हंसे। उन्होंने कहा ये बिल्कुल पागल हो गए। जहाँ तक आपकी बात है मखसूस नशिस्तें, इंशाल्लाह ताला वो फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर जो हैं उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इस्लामाबाद का जलसा जरूर होगा। हुकूमत पागल हो चुकी है, हमें हमारी नशिस्तें जरूर मिलेंगी। किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ललकार। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई से गुफ्तगू में बोले मरी में नादान लोग बैठे हैं। इस वक्त मुल्क में बदतरीन महंगाई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 कमिश्नर्स फौरी मुस्ताफी हो, उन पर फिलफौर आर्टिकल 6 लगाया जाए। इस्लामाबाद जलसा जरूर होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का पीटीआई पर पाबंदी लगाने के ऐलान से पीछे हटने का खैर मकदम। कहा नून लीग के अंदर ऐसी मनफी चीज़ों को रोकने वालों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पाबंदी के फैसले में हिस्सेदार बनी तो एक और दाग अपने ऊपर लगवाएगी। हुकूमत मुज़ाकरात की कोशिश करे, वरना पाबंदी लगाते लगाते खुद पाबंदियों की भेंट चढ़ जाएगी। सियासी जमातों पर पाबंदियों से जमहूरियत पर ही पाबंदी लग जाती है। सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई की दरखास्त निपटा दी। सनम जावेद को नामुनासिब जुबान इस्तेमाल ना करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए सोशल मीडिया पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। क्या आप गारंटी देते हैं वो आइंदा नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? वकील ने यकीन दहानी कराई सनम जावेद आइंदा ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगी। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने अदालत को बताया सनम जावेद अब आज़ाद हैं और अपने सूबे में जा सकती हैं। रिहाई के बाद सनम जावेद की ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। उमर अयूब ने रिहाई पर मुबारकबाद दी। अब तो की मुखालफत के बाद बाइडन मुश्किल में। जो बाइडन का सदारती इंतखाबी दौड़ से बाहर होने का इशारा। इंटरव्यू में कहा अगर डॉक्टर्स ने तिब्बी मसाइल का बताया तो दस्तबरदार हो सकता हूँ। चाहता था अबूरी उम्मीदवार बनूं, फिर ओहदा किसी और को सुपुर्द कर दूं। तसव्वुर नहीं किया था मामला तेजी से तफरीक का शिकार हो जाएंगे। बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी का मामला इल्तवा का शिकार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं बाइडन दोबारा उम्मीदवार न बने। ट्रंप से मुबाहिसे में बदतरीन परफॉर्मेंस को वजह बनाया गया। स्पीकर नैंसी पेलोसी भी बाइडन को बारखा हार का बता चुकी। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, वैक्सीन लगा दी गई। आइसोलेशन में सदारती फ्राइज सरअंजाम दे रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाइडन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। ट्रंप पर हमले से 20 मिनट पहले सीक्रेट सर्विस को खतरे का इल्म था। साबिक सदर को फिर भी ना रोका गया।
स्टेज पर जाने दिया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को ब्रीफिंग। अमरीकी सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हमले रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। हमले से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त। हुक्काम के मुताबिक मकामी पुलिस ने ट्रंप के गनमैन पर गोली चलाई। मकसद इन्हें अलर्ट करना था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया। अवैस लगारी साहब IPPs का डाटा शेयर करें। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के वज़ीर तवानाई से मुतालबा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मेरी जिन बातों को बेखबरी करार दिया गया वो हकीकत हैं। 48% IPPs 40 बड़े ख़ानदानों की मलकियत हैं। 50% की सलाहियत से चल रहे हैं। 100% वसूल कर रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान में जो बिजली का मसला है, पावर सेक्टर का जो इशू है, वो इतना गंभीर है सारा मसला कि चाहे वो कोई ठेले वाला है या चाहे कोई फैक्ट्री का मालिक है, हर कोई इससे मुतासिर है। इतना सादा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। पावर सेक्टर किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। मुल्की हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। पावर सेक्टर का मसला हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे बड़ा मसला तवानाई सेक्टर की मिसमैनेजमेंट का है। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। बिजली महंगी होने की वजह से सनतें बंद हो रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी नहीं रही। लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में तफसीलात पेश। DG गैस ने बताया, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना हमारे लिए मसला बन रहा। पावर सेक्टर पूरी LNG उठाए या इसका कोई हल ढूंढना होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा, एक मरतबा हुकूमत रूस से खाम तेल का टेस्ट कार्गो लाई। रूसी खाम तेल पर $60 फी बैरल का कैप लगा हुआ है। इससे ऊपर खरीदा जाएगा तो अमरीकी पाबंदियां आड़े आएंगी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, बड़ी मायानाज कंपनीज मुल्क छोड़ गई। हमारे यहाँ कारोबार बहुत मुश्किल है। हमारी अपनी गैस LNG से महंगी पड़ रही है। कराची की गर्मी जिंदगियां निकलने लगी। 24 घंटे में 19 लाशें मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अमवात शदीद गर्मी के बायस हुई। तमाम अफराद नशे के आदी थे। कराची में जुलाई की गर्म तरीन रात का एक और रिकॉर्ड टूट गया। हीट वेव के बायस कराची बार की भी सेशन जजेस से दरख्वास्त, काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग भी जारी। शहरी बिलबिला उठे। पंजाब में बादलों का एक और स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद में जल थले। गुजरात में क्वार्टर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। पेशावर और गिरदोनवाह में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब। शबकदर में छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके सुमाहनी और भंबर में भी तेज़ बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस योब, DI खान, शहरा बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक KP, मरी, गलियात और कश्मीर के नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की हिमायत कर दी। सियासी और आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि हुकूमत आइनी तरमीम करके आइनी अदालत कायम करे। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आइनी मुकदमात का बोझ खत्म होगा। चीफ जस्टिस को एडहॉक जजेस लगाने की तजवीज़ बार काउंसिल्स ने दी थी। जावेद आलम ओढो कराची पुलिस चीफ तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जावेद आलम ओढो इससे पहले भी कराची पुलिस चीफ रह चुके हैं।
पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंतजाम। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी न हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके हैं। ये तमाम कार्रवाइयां सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। हम महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आ रहे हैं। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में एक मरतबा फिर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के सबब पाकिस्तान रेलवेज ने फैसला किया, नोटिफिकेशन जारी। तमाम ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 684 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,839 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा। 2050 तक आबादी दोगुनी होने का खदशा है। कुंवारों की शरह 29.75%। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा अफराद की शरह 65% से जायद। तलाक याफ्ता अफराद की शरह 0.35%। 79% अफराद 40 साल से कम उम्र। 40% से जायद आबादी 15 साल से कम उम्र बच्चों की। कराची की तरक्की के लिए विफाक हर मुमकिन ताउन कर रहा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के मुतहिदा वफ्द के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा गैर एलानिया लोड शेडिंग और जायद बिलिंग की शिकायत बहुत बढ़ चुकी। फारूक सत्तार ने बताया सहूलियात की अदम फराहमी से आवाम को मुश्किलात हैं। चीनी कंपनी का कराची में बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील पेमन से कंपनी हुकाम की मुलाकात। शर्जील पेमन ने कहा प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क में 11 साल बाद ड्रग सर्वे होगा। मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। 15 दिन में मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई एमएनए मुअज्जम अली को रिहा करने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। एंटी करप्शन ने मुअज्जम जतोई के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा रद्द करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई एमएनए जमशेद दस्ती के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम। और करिश्मा शर्मिला नाजली के चर्चे। खूबसूरती और नखरों में एक से बढ़कर एक। बदीन में गधों की मंडी सबकी तवज्जो का मरकज। 30,000 से 3 लाख तक के गधे बिके।